पति की मृत्यु के बाद मीरा पर उसके परिजनों ने सती होने के लिए बहुत दबाव डाला, लेकिन वे इसके लिए सहमत नहीं हुई। राणा सांगा ससुर की मृत्यु के पश्चात जब उसके देवर विक्रमाजीत महाराणा बने तो वह मीरा को और अधिक कष्ट देने लगे। उस पर तरह तरह के लांछन लगने लगे। उसको विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया गया। एक बार विक्रमाजीत ने अपनी बहन उदाबाई की सलाह पर मीरा के पास विष से भरा प्याला भिजवाया। मीरा उसे प्रभु का प्रसाद समझकर पी गई। विष निष्प्रभावी होकर अमृत में बदल गया। फिर राणा ने मीरा के पास एक भयंकर विषधर सांप सुंदर फूलों की पिटारी में भेजा। मीरा पूजा में व्यस्त थी। उसने अपना हाथ टोकरी में डाला और कुछ फूल निकाले। कितना आश्चर्य था कि वह सांप सालिग्राम के रूप में बदल गया। मीरा ने आनंद पूर्वक उसे हाथ में लिया तो वह एक सुंदर फूलमाला में बदल गया। इस प्रकार उस पर एक बार तलवार से प्रहार किया गया, लेकिन उस पर उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। राणा ने मीरा के लिए नुकीले कीलों की सैया बनवाई, परंतु उस सैया की कीलें उसके शरीर में चुभने की बजाय फूल बन गई। मीरा ने अपने कुछ गीतों में यह बताया है कि राणा ने किस प्रकार उसे कष्ट दिए। एक एक कर उसे मारने के सभी प्रयास विफल हो गए। मीरा का विश्वास था कि यह सब उसके ईश्वर की कृपा से हुआ है। मीरा प्रभु प्रेम व उन्माद में अपने प्रियतम परमेश्वर को ढूंढने हेतु भटकने लगी। उसके ससुराल के लोग अब तक गुप्त रूप से उसका विरोध करते थे, अब खुलकर उसकी आलोचना करने लगे। वे उसे तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे। वह उस पर आरोप लगाने लगे कि मीरा ने कुल की मर्यादा को धूल में मिला दिया। किंतु समाज के अन्य वर्ग के बीच वह महान संत और कलयुग की राधा के नाम से जाने लगी। उनका कहना था कि उसे देखना और उसके चरण स्पर्श करना बड़े सौभाग्य की बात है। वे उसे ईश्वर का ही रूप मानते थे। राणा ने कभी भी उसे प्रत्यक्ष रूप से मारने का साहस नहीं किया। उसे भय था कि स्त्री को मारने से पाप लगता है। वह इस बात से भी भयभीत था कि कहीं उसके इस कृत्य से मीरा के चाहने वाले लोग क्रुद्ध न हो जाएं। जब मीरा को मारने के लिए राणा के सभी हिंसात्मक षड्यंत्र विफल हो गए, तब उसने कुछ अप्रिय बातें कहते हुए